नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल का लेक्चर 10। और आज का जो ये लेक्चर है वो AIO लेक्चर है, यानी कि ऑल इन वन। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन का एक तरीके से जो पूरा का पूरा मैप है कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, वो सब का सब आपका इसी लेक्चर में जो है क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा एकदम। तो बने रहिएगा, ये लेक्चर पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन, आपको आना ही चाहिए। चाहे आप कोई भी छोटे लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या कोई बड़े लेवल के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके माइंड में मशीन का एक पूरा मैप क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन का। वो आज सारा का सारा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का जो मैप है वो माइंड में बन जाएगा। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मशीन इस शब्द का मतलब समझेंगे कि आखिर ये मशीन शब्द का मतलब क्या है। तो देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें मैं उसकी रिक्वायर्ड इनपुट एनर्जी दे दूं तो वो हमें बदले में नीडेड आउटपुट एनर्जी देगा। अब इसका क्या मतलब है, ये नीडेड आउटपुट एनर्जी का क्या मतलब है? तो देखिए, हमें कई अपने जो इंसान है हमें कई ज़रूरतें होती है। हमें मान लीजिए पंखा चलाना है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी एनर्जी चाहिए जो हमारे उस पंखे को घुमा दे, यानी उस शाफ्ट को घुमा दे। तो हमें रोटेशन चाहिए। या फिर यदि हमें मान लीजिए बल्ब जलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है, हमें लाइट की ज़रूरत है, या तो हमें विद्युत चाहिए। तो ये हमारी नीड हो गई। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें जो वो सिस्टम है वो हमें उस एनर्जी को दे दे। अब सिस्टम तो हमें एनर्जी दे देगा, लेकिन जाहिर है कि ऐसे एनर्जी कैसे देगा, उसके बदले में हमें भी कुछ देना पड़ेगा उसको। तो उसकी जो रिक्वायर्ड इनपुट एनर्जी होगी वो हमें देनी होगी। बदले में जो हमें चाहिए वो एनर्जी वो सिस्टम हमें दे देगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? मशीन। क्या कहेंगे? मशीन। अब देखिए, अब यदि हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए कि हम सिर्फ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी ही देवे इनपुट में, और बदले में आउटपुट में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हमको मिले, तो अब उस सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये हम स्पेसिफिक हो गए। अब देखिए, अब थोड़ा इस मशीन से बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन से कहें कि देख, हम तुझे घुमा देंगे, यानी घुमाने वाला काम हम कर देंगे, तो बदले में हमें लाइट दे दे। क्या दे दे? लाइट दे दे। तो वो मशीन क्या होगी? जनरेटर होगी। क्या होगी? जनरेटर होगी। लेकिन यदि हम ऐसा कहें कि देख, हम तुझे लाइट दे देंगे। क्या दे देंगे? लाइट दे देंगे, यानी कि करंट दे देंगे, तू बस घुमाने वाला काम कर दे। क्या कर दे? घुमाने वाला काम कर दे। ये हो सकता है हमारी ज़रूरतें अलग हो, या हमारी ज़रूरत थी कि हमें क्या चाहिए थी? लाइट चाहिए थी। अब यहाँ मान लीजिए हमारे पास लाइट तो है, लेकिन घुमाने वाला काम करने वाला चाहिए कोई, तो हमने ऐसे कहा तो घुमा दे, हम तुम्हें लाइट दे देंगे। तो एक तरीके से डील हो गई है। तो अब इसको क्या कहेंगे? मोटर कहेंगे। जो दूसरा वाला सिस्टम है, दूसरी वाली जो मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन, इसको हम क्या कहेंगे? मोटर कहेंगे। जब हम इसे लाइट देंगे और ये बदले में हमें जो घुमाने वाला काम करके दे देगा। या आसान भाषा में हमने समझ लिया, आम भाषा में। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिकल मशीन का कॉन्सेप्ट हम और थोड़ा स्पेसिफिक लैंग्वेज में समझते हैं, महागुरु लैंग्वेज, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कैसे? देखिए, इसको थोड़ा दो भागों में समझते हैं। एक तो जो हम चाहते हैं, जो हमारा एम है, और दूसरा जो हमें करना होगा। जाहिर सी बात है, आपको कुछ चीज़ चाहिए तो उसके बदले में आपको भी कुछ करना होगा। ऐसे फ्री फोकट कौन देगा? तो हमें चाहिए करंट। क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि हमें करंट चाहिए। तो देखिए, कॉन्सेप्चुअलाइज बात कर रहा हूँ इस बार क्या बात कर रहा हूँ? कॉन्सेप्चुअलाइज बात कर रहा हूँ कि अगर आपको करंट चाहिए तो आपको दो काम कर सकते हो आप। या तो क्या करो कि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमा दो तो आपको करंट मिल जाएगी। या फिर कंडक्टर को तो फिक्स कर दो और उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड घुमा दो। घुमाने से यह मतलब है चेंज करना। क्या करना है? चेंज करना है, वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कोई हो जो घूम सकता हो, चेंज कर सकता, बार बार अपने आप को चेंज करता हो और इस कंडक्टर को कट करेगा, तो ऐसे में भी करंट पैदा हो जाएगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक काम करो, आपको करंट मिल जाएगी। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि हमें इस बार करंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोटेशन। क्या चाहिए? रोटेशन। तो अब हमें कॉन्सेप्चुअलाइज क्या करना है? तो या तो आप क्या करो, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसमें से करंट पास करा दो। क्या करो? मैग्नेटिक फील्ड लो, उसमें से, देखिए इसको थोड़ा समझते हैं डायग्राम से। ऐसा समझिए कि ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने कंडक्टर रख दिया। तो अब इस कंडक्टर में करंट पास करा दो। क्या करा दो? करंट पास करा दो। तो जैसे ही करंट पास कराओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा और फिर ये घूमना शुरू कर देगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को ही घुमा दो। क्या कर दो? इस मैग्नेट घुमाने से, देखिए मेरा मतलब है, घुमाने को मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। घुमाने से बेसिकली मेरा मतलब है कि इसको ये बेसिकली चेंज होगा। क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, चेंज होगा।
तो क्या होगा, करंट अपने आप ही हो जाएगी। जैसी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा तो जो हमारे अभी इसके पहले जब हमें करंट चाहिए थी, तो जब मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से हमें जब मैग्नेटिक फील्ड को हम घुमाएंगे तो हमें करंट मिल जाएगी। और फिर जब करंट अब घूमेगी तो अपने आप ही वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा और फिर अपने आप ही घूम जाएगा। तो हमने इस बार क्या कर दिया दूसरे कॉन्सेप्ट में कि मैग्नेटिक फील्ड को ही वेरिएबल बना दिया। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल बना तो इस कॉन्सेप्ट का जो मैंने ये देखिए, जो मैंने यहाँ अपने बताया था मैंने आपको ये वाला, यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड को हमने घुमाया तो हमें करंट मिल गई थी। तो हमने इसी चीज़ का इस्तेमाल अगर हम यहाँ कर ले तो हमें करंट मिल जाएगी, और जैसे ही करंट मिलेगी तो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा और उस समय रोटेशन मिल जाएगा। ये मैंने आपको मतलब ऐसा समझिए कि मैंने पूरा सार बता दिया है, समरी बता दी है कॉन्सेप्ट की। जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, मेन बेसिक जो रूट कॉन्सेप्ट है, जो जड़ है, वो मैंने आपको बता दी है आसान भाषा में। ठीक है, अब देखिए ये टाइप्स हैं, तो ये मैंने देखिए एक ही पन्ने में सारे टाइप्स इस तरीके से लिखे हैं। आप भी ऐसा, ये तो मैंने एक पन्ने में लिखा है, आप ऐसा काम कर सकते हो, ऐसा चार्ट बना सकते हो बहुत बड़ा और उसमें सब लिख सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप फ़ोन को घुमा दीजिए, अपने फ़ोन को घुमाकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से आप चार्ट बना के पूरे माइंड में, आपके जो माइंड में पूरी मशीन का जो मैप है वो क्लियर कर सकते हो। इस प्रकार से आप एक चार्ट बना सकते हो। तो देखिए मैंने क्या क्या टाइप लिखा है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में मैंने लिखा है स्टैटिक मशीन और रोटेटिंग मशीन। स्टैटिक मतलब जिसमें कोई भी पार्ट मूविंग नहीं हो, सारे के सारे स्थिर हो, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा। अब इसमें देखिए कई बार आप डिबेट भी चलती है कि ट्रांसफॉर्मर को मशीन बोले या ना बोले, लेकिन हमको यहाँ पे मान के चलना है कि ट्रांसफॉर्मर मशीन ही होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन का काम होता है कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारे हिसाब से। तो इसमें भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है, फिर बाद में वापस हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो कन्वर्जन इसमें भी हो रहा है, तो हमें ट्रांसफॉर्मर को मशीन मान के ही चलना है। कई बार ऐसा आप देखोगे इंटरनेट पे, तो इसमें डिबेट चलती रहती है कि ट्रांसफॉर्मर को मशीन माने या ना माने, लेकिन हम मानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक मशीन है। फिर रोटेटिंग मशीन में आपको क्या मिलेगा, दो टाइप मिल जाएंगे, डीसी मशीन और एसी मशीन। फिर डीसी मशीन में फिर से आपको दो पार्ट मिल जाएगा, डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर, और एसी मशीन में एसी जनरेटर, एसी मोटर। फिर डीसी जनरेटर में आपको फिर से टाइप मिल जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। फिर सेल्फ एक्साइटेड के फिर से आपको तीन पार्ट मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, सीरीज, शंट और कंपाउंड। इसी प्रकार से आपको मोटर में भी ये सेम पार्ट मिल जाएंगे, परमानेंट, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड और ये सब। इसमें बस कॉन्सेप्ट का फर्क होगा, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फिर एसी की बात करें तो इसमें देखिए आपको सिंक्रोनस मिल जाएगा, टाइप मिल जाएगा सिंक्रोनस जनरेटर या इंडक्शन, और सिंक्रोनस के फिर से दो टाइप मिल जाएंगे आपको, जो सैलिएंट है और जो स्मूथली सिलेंड्रिकल टाइप है। फिर इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे फिर से एसी मोटर में भी टाइप मिल जाएगा इसी प्रकार से, सिंक्रोनस मोटर, जिसके फिर से टाइप हो जाएंगे नॉन एक्साइटेड या डायरेक्ट करंट एक्साइटेड, और इसमें फिर आपको दूसरा मिल जाएगा जो इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस, थ्री फेस। तो अब एक बार इन सभी टाइप्स को हम वन बाय वन स्मॉल स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं, ताकि आपके माइंड में जो इलेक्ट्रिकल मशीन की मैपिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डीसी जनरेटर की। अब डीसी जनरेटर में देखिए मैंने यहाँ पे साइड में जो है एक बनाया है, कुछ कॉन्सेप्ट में क्या बनाया है कि यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मेरे एरो बता रहे हैं, ये एरो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहे हैं, इसमें कंडक्टर है और अब इस कंडक्टर को घुमाना है। ये हमारा मेन मकसद है कि हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमाना है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि देखिए जनरेटर का क्या मतलब, यानी हमें करंट चाहिए, तो करंट चाहने के लिए मैंने कहा था दो काम कर दो, या तो आप क्या करो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख के घुमा दो। तो अब इसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो हमें क्या क्या करना है देखिए, तो पहली कंडीशन है कि आप परमानेंट मैग्नेट रख दो। क्या कर दो, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। इसमें क्या होगा, आपने दो मैग्नेट रख दिए। अब इसको मैंने परमानेंट क्यों कहा, क्योंकि अब आपका जो भी आपने मैग्नेट फिक्स कर दिए हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड देंगे और आप अपने इस कंडक्टर को एक बार घुमा दो तो ये करंट दे देगा। लेकिन सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है कि ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने हिसाब से हम वेरी करना चाहें, तो ये तो यहाँ तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया कि जितना आपने एक बार फिक्स कर दिया मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड अपने हिसाब से वेरी करना हो, तो क्या करें। तो देखिए इसके लिए फिर दूसरी आते हैं डीसी जनरेटर, क्या आता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें हमने क्या कर दिया, एक फील्ड कॉइल ले ली और उसको हमने ऐसे डीसी पास करवा दी उसमें से। जैसे हमने करंट पास करवाई इसमें से, तो इसमें क्या हो गया, इसने फील्ड बनाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया देखिए, अब आप वेरी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यदि आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो आप इसको वेरी कीजिए, इसके हिसाब से इसका फील्ड भी जो है वेरी हो जाएगा। तो इस बार हमको अपने हिसाब से मिल गया। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए मैथमेटिकली कि यहाँ देखिए जैसे ही आप ये काम होगा इसमें, तो ये जो आर्मेचर घूमेगा इसमें ईजी बनाएगा। ईजी क्या है, इसने वोल्टेज पैदा किया है, वोल्टेज बनाया है। बीच में जाहिर सी बात है इसका कोई रजिस्टेंस होगा, करंट जो पास हो रही है उसको मैंने आईए नाम दे दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो वो खर्च क्या होगा, आईए आ रहे होगा।
तो अब हमें क्या मिलेगा? तो हमें बेसिकली जाहिर सी बात है, बच्चों वाली मैथ हो गई कि बना इतना, खर्च इतना हो गया, तो हमारे हाथ में क्या आएगा, यानी लोड पे क्या आएगा? तो लोड पे आएगा ई जी माइनस आई ए आर ए। ये मैंने आपको एक और बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट बता दिया मशीन का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, इसमें तो हमने क्या कर दिया, ऐसे अलग से देके पूरा एक हमने अलग से सप्लाई देके हमने अपने हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने वेरिएबल बनाया है। लेकिन देखिए, अब अगर ऐसी हो, देखिए मानव अपने आप इच्छा करता रहता है, मानव की बहुत इच्छाएं होती है। तो अब एक और इच्छा आ गई। इच्छा क्या है कि अगर हमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हम अलग से कर रहे हैं, इसे छुटकारा पाना हो तो, कि यार कौन माथाफोड़ी करे अलग से इसके लिए अलग से सप्लाई बनाओ, ये अलग से माथाफोड़ी क्यों करे? ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि अपने आप ही काम हो जाए। हर कोई यही चाहता है, हम आसान से आसान चीज़ें चाहते हैं। ऐसा यदि कोई एप्लीकेशन आ गया कि उसमें हम अलग से माथाफोड़ी हो जाएगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ये देखिए, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें आपको ये सुविधा मिलेगी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक बार। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इसमें करंट बनती है ना, जो करंट बनती है, हम या तो उस पूरी की पूरी करंट का ही, या उस करंट के कुछ हिस्से का, उस करंट के कुछ हिस्से का इस्तेमाल कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। तो देखिए, अब इसके हिसाब से हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। या तो आप पूरा इस्तेमाल कर लो, या तो क्या कर लो, उस करंट का पूरा इस्तेमाल कर लो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। तो अब यहाँ इस प्रकार से देखिए आप अरेंजमेंट कर सकते हो। आप यहाँ आर्मेचर लोगे, उसके सीरीज में क्या लगा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड कोयल लगा दोगे, और फिर यहाँ आपका लोड आ गया। तो यहाँ देखिए, जो भी करंट बनेगी वो सारा का सारा जो है इसमें से फ्लो होगी और फिर मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। तो इसको बोलेंगे अपन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज मशीन हो गई। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें ये कर रहे हैं कि हमारा जो आर्मेचर से जो करंट बन रही है उसको हमने बेसिकली डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? हमने शंट में लगा दिया। हमने पैरेलल में जो है फील्ड कोयल, इसमें सीरीज में लगाया था, इसमें हमने क्या कर दिया, पैरेलल लगा दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे जो करंट बनेगी वो करंट पूरी की पूरी फील्ड में नहीं जाएगी। आदि का देखिए, कुछ करंट तो इसमें लोड में चली गई और कुछ करंट जो है इसमें चली गई। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका कुछ भाग इस्तेमाल किया है फील्ड बनाने में। तो जैसे ही करंट इसमें जाएगी तो अपने आप ही फील्ड बनाएगा। हमारा काम बस ये होगा कि एक बार करंट जनरेट हो गई कैसे भी करके, तो वो करंट फिर इस फील्ड में जाएगी, फिर अपने आप ही वो क्या है जो बनाती रहेगी, फील्ड बनाती रहेगी और फिर करंट भी मिलती रहेगी। तो हमने ऑटोमेटिक काम कर दिया इसमें। ये तो हो गया दूसरा वाला। अब मान लीजिए हमको ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेना हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेना हो अगर, तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा कंपाउंड का। क्या आएगा? कंपाउंड आएगा। ये तो क्या हो गया सीरीज, ये हो गया शंट। अब तीसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होगा, आप इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमने यहाँ पे इस तरफ ऐसे लगाया है और एक हमने यहाँ पैरेलल लगा दिया। हमने यहाँ पे दो कॉइल इस्तेमाल कर ली है। तो यहाँ देखिए, इसके भी फिर आपने दो कनेक्शन कर सकते हो। पहला तो आपने ऐसे किया पैरेलल, और दूसरे में आपने इस प्रकार से पैरेलल लगाया है। तो यहाँ देखिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ हम बोलेंगे शॉर्ट। और यहाँ देखिए आपने पूरा का पूरा लगाया है, तो यहाँ इसको कहेंगे लॉन्ग। तो ये आपके दो कनेक्शन हो गए, आपने दोनों का ही कॉम्बिनेशन ले लिया है। ये देखिए, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको, जो बेसिक से बेसिक चीज़ है वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आना ही चाहिए। इसके बाद डिटेल में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन डिटेल हम तब हमारा काम की होगी जब हमको बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। तो ये आपका रूट क्लियर हो रहा है इस लेक्चर में, जो जड़ है मशीन की वो क्लियर हो रही है। तो बड़े ही ध्यान से इन डायग्राम को देखना है, आप अपने हाथों से बिना देखे बनाइए, ताकि आपके माइंड में सारा का सारा जो मशीन का मैप है वो क्लियर हो जाए। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें एक चीज़ और देखना है कि जो मैंने ये कहा है सीरीज वाली और जो शंट वाली कॉइल है। अब अगर देखिए, अब मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ ना, बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। क्या है कि देखिए, जो ये मैंने कॉइल लगाई है, अगर ये कुछ इस प्रकार से अरेंज है कि आपस में सपोर्ट कर रही है, एडिटिव है, जुड़ने वाली नेचर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव। क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव। लेकिन अगर ये अपोज कर रही है, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कनेक्शन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कनेक्शन। ये भी आपके माइंड में पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़ भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे है डीसी मोटर। अभी हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था, अब हम डीसी मोटर की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस कॉन्सेप्ट का फर्क है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन वाइज है, जो कनेक्शंस वगैरह है, वो सब एक जैसे ही हैं, बस इसमें कॉन्सेप्ट का फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा कि इस बार हम करंट देंगे, क्योंकि हमें इस बार घुमाने वाला काम करवाना है, तो इस बार हम करंट देंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी देंगे। तो हमें बस क्या चाहिए, रोटेशन चाहिए। तो हम इस मशीन को क्या कह रहे हैं हम, कि आप बस रोटेशन दीजिए, हम आपको करंट दे देंगे, हम आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, आप रोटेशन दीजिए। ऐसा हमने इस मोटर को कहा है, जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो अब देखिए, अब पहले बात करते हैं पीएमडीसी यानी परमानेंट मैग्नेट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें कनेक्शन वगैरह सब सेम ही होंगे, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट का फर्क आ जाएगा। इसमें हम इस बार खुद करंट दे रहे हैं। देखिए, इस बार हम क्या कर रहे हैं, खुद करंट दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब मुझे रोटेशन चाहिए होता है तो मुझे क्या क्या काम करना होता है। तो ये उसी का हिस्सा चल रहा है। यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, यहाँ फील्ड भी दे दिया है। अब बस हमको ये क्या करना है, हमको ये शाफ्ट घुमानी है, तो घुमाने काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपको घुमाने का काम कराना हो तो आप क्या करोगे, फील्ड में
एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें करना है काम। जैसे ही हमारे फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो हमारा काम हो जाएगा, ये घूमना शुरू कर देगा। तो बस ये हो गया। अब यहाँ एक मैथ्स का आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या फॉर्मूला है मैथ का कि टॉर्क, जैसे ही आप घुमाने की बात करोगे, रोटेशन की बात करोगे, तो इलेक्ट्रिकल में टॉर्क की बात होती है। क्या बात होती है? टॉर्क की बात होगी जब भी आप घुमाने की बात करोगे। इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, जो मेन फॉर्मूला वो क्या है, के फाई आई ए। इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, इस कनेक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ। जो आपको ध्यान रखना है क्या है, के तो एक कांस्टेंट है, फाई यहाँ पे फ्लक्स है, और आई ए क्या है, इस आर्मेचर की करंट है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंट है, यानी जो ये फाई है, जो फाई बना है वो फिक्स हो गया, फाई यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अब मान लीजिए हमारी इच्छा हो गई कि जो ये फाई हमने फिक्स किया है, इसको अगर मुझे वेरिएबल बनाना हो, ऊपर नीचे करना हो, इसकी वैल्यू यदि मुझे कम ज़्यादा करनी हो, तो क्या कर सकता हूँ? तो वही अगेन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो जाएगी। इस बार जो हम फील्ड लेके आएंगे अलग से उसको सप्लाई देंगे, और उसके लिए हम अब हमारी जाहिर सी बात, यहाँ फाई जो वेरिएबल हो गया कि अब इसको सप्लाई देंगे तो सप्लाई अपने हाथ में है, सप्लाई कम ज़्यादा करोगे। इस जो फील्ड की सप्लाई देखिए, यहाँ से भी सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ से भी हम ही सप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो हम फील्ड को इस बार ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब अगेन हमें यदि अलग अलग जो है हमने कर रहे हैं, इसके झंझट से छुटकारा पाना हो तो वही चीज़ है सेम, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, एक बार आप पैरेलल लगा दो, सीरीज लगा दो, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो। तो सेम है, बस कॉन्सेप्ट में फ़र्क यही है। इस बार हम जो खुद से करंट देंगे और फील्ड देंगे, जिससे हमें क्या है, रोटेशन चाहिए। तो रोटेशन मिल जाएगा इस प्रकार से, जब हम खुद से करंट देंगे और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे, तो ऐसा हमें जो रोटेशन मिल जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया डीसी मोटर का। तो हमने डीसी जनरेटर कर लिया है, डीसी मोटर कर लिया है। अब बात करते हैं एसी जनरेटर की। क्या बात करते हैं? एसी जनरेटर की। तो देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर इसका एक पहला पार्ट है, और दूसरा क्या है, इंडक्शन जनरेटर। इसको हम असिंक्रोनस भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, एसी और डीसी में जो एसी जनरेटर और एसी मोटर है, इसमें ज़्यादा इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने जो डीसी जनरेटर कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में आ गया है, तो एसी जनरेटर कॉन्सेप्ट भी आप आराम से समझ जाओगे। लेकिन एसी जनरेटर को समझने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्या देखिए, यहाँ देखिए, जब हमने डीसी मोटर पढ़ी थी, तो जब डीसी जनरेटर पढ़ा था, तो डीसी जनरेटर में हमने क्या कहा था, हमने कहा भी हम डीसी करंट बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ बनता डीसी नहीं है, बनता एसी ही है। अब एसी का क्या मतलब है? तो ये तो बेसिक बात हो गई कि एसी का मतलब ऐसा होता है, करंट जो होती है इस प्रकार से होती है, साइकिल बनती है करंट की इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है, जो डीसी जनरेटर होता है, इस एसी को हम एक कम्यूटेटर से पास करवा देते हैं। क्या पास कर? कम्यूटेटर से पास करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें डीसी मिल जाती है। तो अगर मैं ये कम्यूटेटर हटा दूं, अगर मैं इस कम्यूटेटर को हटा दूं, तो हमें एसी ही मिलेगा, तो हमें एसी ही मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। तो आपका वो जनरेटर है, वो एसी जनरेटर हो जाएगा, एक तरीके से एसी जनरेटर हो गया। अगर मैं ये हटा दूं कम्यूटेटर, तो बनता एसी ही है। ये आपको ध्यान रखना है कि बनता एसी ही है। लेकिन होता क्या है, हम एक कम्यूटेटर लगवा देते हैं, और कम्यूटेटर की वजह से जो एसी है वो डीसी में हमको मिल जाता है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब अगेन वापस आ जाओ। तो एसी जनरेटर में हम क्या करेंगे, हमने दो भाग बता दिया, सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर। अब देखिए, अभी जो टाइप्स है इनके, अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वही आपको फिलहाल ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है कि रोटर के हिसाब से, कि आप कैसा रोटर यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से हमने इस सिंक्रोनस जनरेटर को दो भागों में बांट दिया है। पहला है सैलिएंट पोल टाइप, जिसमें हम इस टाइप का रोटर इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है स्मूथ सिलेंड्रिकल, इसमें हम इस टाइप से जो है रोटर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, इससे सवाल क्या बनता है, सवाल डायरेक्ट बन जाता है कि बताइए, अगर आपको कम स्पीड या लो या मीडियम स्पीड चाहिए, तो आप किस टाइप का सिंक्रोनस जनरेटर इस्तेमाल करोगे? सीधा बोलना है सैलिएंट पोल टाइप। लेकिन अगर आपको हाई स्पीड चाहिए, तो आप स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप एसी जनरेटर इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसमें बेसिकली 2 या 4 पोल्स ही आ सकते हैं। जितने ज़्यादा पोल्स बढ़ाते जाओगे, स्पीड कम होती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट बन सकता है। इसी प्रकार देखिए इंडक्शन जनरेटर, जिसको आप बोलते हो असिंक्रोनस। अब देखिए, इंडक्शन जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडक्शन मोटर से ही है। क्या होता है, एक चीज़ होती है स्लिप। क्या होती है? स्लिप। आई होप कि आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। स्लिप क्या होता है, बेसिकली फ़र्क होता है किसमें, रोटर के स्पीड में और सिंक्रोनस स्पीड में। अब ये सिंक्रोनस स्पीड क्या है, तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब आप रोटेटिंग बना देते हो नेचर में, यानी वो घूमने वाला बना देते हो, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमेगा, उसी को हम कहेंगे सिंक्रोनस स्पीड। अब जब आपका जो रोटर स्पीड होता है, जो रोटर भी घूमेगा, तो अगर वो रोटर का जो स्पीड है, अगर वो सिंक्रोनस के स्पीड को पार कर ले, उससे ज़्यादा हो जाए, यानी आपका जो रोटर है मैग्नेटिक फील्ड के घूमने से भी फास्ट घूमने लग जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो वो जो आपकी इंडक्शन मोटर होगी वो इंडक्शन जनरेटर बन जाएगी। यानी कि बेसिकली इंडक्शन मोटर से ही कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है किसका, इंडक्शन जनरेटर का। तो जब हम इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, तो उसमें आप समझ जाओगे कि इंडक्शन मोटर क्या होती है। लेकिन फिलहाल इंडक्शन जनरेटर के हिसाब से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए, जब इंडक्शन मोटर में जो आपकी स्लिप है वो नेगेटिव स्लिप हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे,
नेगेटिव स्लिप, क्योंकि स्लिप क्या होता है, जो सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, तो जब रोटर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव स्लिप हो जाएगी। तो जब स्लिप नेगेटिव होगी तो वो क्या होगा, इंडक्शन जनरेटर की बात ही बिहेव करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एसी मोटर की। तो एसी मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए एसी मोटर में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रोटेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे कैसे, आप बनाओगे एसी देकर। क्या बनाओगे? एसी देकर। और एसी क्या होती है, एसी इस प्रकार से होती है। तो जाहिर सी बात है जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी इसी नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। मतलब तो जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग नेचर का होगा तो वो करंट बनाएगा, और जब करंट बनाएगा तो रोटेशन पॉसिबल है। तो मैंने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेशन देगा। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो रोटेशन पॉसिबल है, तो हमें रोटेशन मिल जाएगा। हम मोटर में क्या चाहते हैं, रोटेशन ही चाहते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या ये वाला है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी रोटेटिंग होगा, उसकी वजह से हम करंट बनेगा, और जब करंट बनेगा तो क्या होगा, रोटेशन बनेगा, रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बार बार आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, जो फेराडे वाले कॉन्सेप्ट है ये माइंड में होना चाहिए। सारी की सारी मशीन उस पर ही टिकी है। अब देखिए, अब बात करते हैं एसी मोटर के टाइप। तो ये बेसिकली रोटर के स्पीड के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया है। किसको? एसी मोटर के टाइप को। अगर आपकी स्पीड उस सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, मैंने बताया था अभी क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड, तो यदि आपके रोटर स्पीड उसके बराबर है तो वो उस मोटर को क्या कहेंगे, हम सिंक्रोनस मोटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंक्रोनस मोटर कहेंगे। लेकिन अगर आपकी उसकी स्पीड जो कम है, अगर उस स्पीड से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड, उससे अगर आपकी रोटर की स्पीड कम है तो उसको हम कहेंगे इंडक्शन मोटर। क्या कहेंगे? इंडक्शन मोटर। और ज़्यादा हो जाए तो मैंने बताया है अभी कि वो इंडक्शन जनरेटर हो जाएगा। फिर अगर रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो इंडक्शन जनरेटर हो जाएगा, कम है तो इंडक्शन मोटर है, और अगर बराबर है तो सिंक्रोनस मोटर है। ये बेसिकली नाम है स्पीड के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसके कनेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से समझना, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसको, सिंक्रोनस मोटर को। देखिए अगर आपके सामने क्या होगा, जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, आप जब आप डिटेल में पढ़ोगे इन सबको, तो आप हो सकता है आप पढ़ भी रहे हो अभी, तो वहाँ आप देखोगे कि जो किसका कंस्ट्रक्शन है उसमें एक स्टेटर पार्ट होगा जो फिक्स रहेगा, जो स्टेटर है फिक्स रहेगा, और अंदर रोटेटिंग पार्ट होगा जो घूमने वाला होगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेटर में सप्लाई देते हैं एसी वाली। क्या करते हैं? स्टेटर में सप्लाई देते हैं एसी वाली, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो जब आप सिर्फ एसी सप्लाई स्टेटर को ही देते हो, मतलब स्टेटर को ही सप्लाई देते हो, सप्लाई एसी देंगे, स्टेटर को ही देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ यही काम करते हो, यानी रोटर को कोई सप्लाई वगैरह नहीं देते हो, तो उसको कहेंगे नॉन एक्साइटेड। क्या कहेंगे? नॉन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। इसकी टाइप होते हैं हिस्टेरिसिस, रिलक्टेंस वगैरह। लेकिन अगर आप रोटर को भी सप्लाई देते हो, और रोटर को कैसे सप्लाई देंगे? डीसी क्या देंगे? डीसी सप्लाई देंगे। जब रोटर को भी सप्लाई दे देते हो और वो सप्लाई क्या होगी? डीसी होगी, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, वापस देखिए एक बार, नॉन एक्साइटेड में हम सिर्फ स्टेटर को ही सप्लाई दे रहे हैं और एसी सप्लाई दे रहे हैं। इसमें हम स्टेटर को एसी सप्लाई तो दे रहे हैं, लेकिन रोटर को भी हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर के बारे में भी आपने बहुत देखे होंगे, सवाल बनते हैं इससे बहुत ज़्यादा। तो अभी फिलहाल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि इसको हमने फेज़ के अकॉर्डिंग बांट दिया है कि अगर हम एक सिंगल फेज सप्लाई दोगे, अगर आप जो सप्लाई दे रहे हो स्टेटर पे, अगर आप सिंगल फेज एसी दोगे तो उसको बोलेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर आप थ्री फेज सप्लाई दोगे तो उसको बोलेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब इसके बारे में एक मेन डिफरेंस पूछा जाता है कि इसमें से सेल्फ स्टार्टिंग कौन है। तो देखिए सिंगल फेज को हम सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, लेकिन जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ये बहुत ही शानदार डिफरेंस है इसका, जो पूछते हैं एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए एक बार इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और थ्री फेस इंडक्शन मोटर की। यहाँ मैं देखिए सिर्फ नाम बोलूँगा क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो पता हो कि कौन किसका भाग है, कौन किसके टाइप से, ये तो आपके एक बार माइंड में क्लियर होना ही चाहिए। इसके बाद में आप उनकी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो क्वेश्चन से भी देख सकते हो, या फिर आप जो डिटेल में पढ़ रहे हो तो वहाँ भी देख सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको इस लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन किसका टाइप है, और माइंड में आपका मैप बन जाएगा, जो कि इस लेक्चर का मेन एम है। तो चलिए पहले मैं नाम बोल देता हूँ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की। तो देखिए इसका पहला टाइप है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, और तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, जिसको आप टू वैल्यू कैपेसिटर मेथड भी कहते हो। फिर है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, और फिर है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कहाँ यूज होता है वगैरह वगैरह, जो कि आगे जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहाँ ये थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप खुद तो पढ़ ही रहे होंगे, तो वहाँ जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो अब आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब मशीन पढ़ोगे या जब क्वेश्चन जो भी आप अपने तरीके
तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपकी उस सेल्फ स्टडी में आपको अच्छा खासा जो हेल्प मिल जाएगी इस लेक्चर से। अब देखते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें 2 टाइप हैं, एक तो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए आपको ऐसे डिफरेंस पता चल जाएगा, ये वैसे रोटर के हिसाब से है, ये आप देख सकते हो स्क्वायरल केज है और ये जो है स्लिप रिंग है। तो ये इसके हिसाब से जो है जब आप ये यूज़ करोगे तो उसका फिर नाम हो जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और जब ये यूज़ करोगे तो नाम हो जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ आपको देखिए बहुत ही जो बेसिक एक तरीके से मैंने आपकी मैपिंग करवा दी है इलेक्ट्रिकल मशीन की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।